हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स के बारे में। हमारा जो क्वेश्चन है वो चल रहा था फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके अंदर हमने पहला जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसके अंदर चार जो दिए गए हैं बिंदु, हमें उनका मान निकालना है। यानी पहला जो बिंदु दिया गया है 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है और दो संख्याओं का गुणा करेंगे तब क्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उसका बराबर होगा, यह हमें देखना है। 510 और 92 का देखना है, 336 और 54 का देखना है। एक सूत्र आपको याद रखना है जो सूत्र क्वेश्चन में दे रखा है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है और इस जो सूत्र है इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रश्नावली के अंदर हम देखें तो इस क्वेश्चन से इस जो सूत्र है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि पहली संख्या, माना पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, अगर दोनों संख्याओं का गुणा करवाए तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा होता है। ठीक है, ये दिया गया है इसके अंदर कि अगर पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करवाते हैं तो उसका बराबर होगा एलसीएम का गुणा एलसीएम का, एचसीएफ का गुणा और एलसीएम का गुणा बराबर होता है। अब इन क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये सूत्र है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल है बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहला जो बिंदु दे रखा है उसके अंदर हम देखते हैं क्या संख्या दी गई है। पहला है 26 और 91। तो पहले 26 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में 91 का करेंगे और एक बार इन दोनों का साथ में करेंगे। तो जो संख्या है इनका गुणा करने के बाद में एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है वो बराबर में होता है या नहीं होता है, ये हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हम 26 का देखने वाले हैं। 26 का गुणनखंड किस तरह से करेंगे, जो पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से करने वाले हैं। सबसे छोटी संख्या का इसके अंदर भाग देंगे तो 26 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि इसके पीछे सम संख्या है। 26 के अंदर 2 का भाग देंगे 13 बार जाएगा और फिर 13 के अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए 13 का 13 में भाग देने वाले हैं। तो 13 का 13 से देंगे तो एक बार आएगा। अब हम देखेंगे 91 का। 91 के अंदर है वो किस छोटी से छोटी संख्या का भाग जाता है। तो देखिए इसके अंदर भाग जाने वाला है 3 का। 3 का भाग चला जाएगा क्या? नहीं चला जाएगा। 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाने वाला है। तो इसके अंदर भाग जाने वाला है 7 का। 7 का जो फाड़ा है उसके अंदर आता है 13 सत्ती 91। ठीक है, ये 13 के फाड़ा में आता है तो ये 13 बार चला जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर भी 13 का जाने वाला है, एक बार गया। अब इनका जो मान आया है, ये जो मान है ये हमें एक तरफ लिख लेना है। इसके अंदर है 2 इंटू 13 और इसके अंदर है 7 इंटू 13। इसके अंदर कॉमन क्या है, दोनों में एक ही संख्या क्या है वो है 13। तो ये हो गया इसका एचसीएफ हो गया, ये हो गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ ये होता है कि दोनों के अंदर जो कॉमन संख्या है वह इसका एचसीएफ है। अगर यहाँ पर 13 इंटू 13 होता है, यहाँ पर भी 13 इंटू 13 होता, तो 13 जो 2 बार 2 जोड़ा बनता है वो एक जोड़ा इसके बाहर आ जाता। उसके बाद में है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों का साथ में ही गुणनखंड करना होगा। 26 और 91 का इस तरह से साथ में होता है दोनों का, ये हमें देखना है। तो इसके अंदर सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जाएगा 13 बार, 13 दूआ 26 और 91 का 91 आ गया। इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 13 का चला जाएगा। 13 का एक बार गया और 13 सत्ता 91, फिर 7 का चला जाएगा एक बार। तो ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या है, 2 इंटू 13 इंटू 7। जो इधर की संख्या है ना ये इसका आंसर है, इनको हमें गुणा करवाना है। 13 सत्ता 91 होता है, 91 का अगर 2 से गुणा करवाए तो 2 आएगा और 9 दुआ 18 आएगा। 182 इसका एलसीएम है वो आने वाला है। ये आ गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि हमें जांच भी करनी है। जांच करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, अतः जांच करने पर, जांच करने पर क्या पाएंगे, देखिए जांच करने के लिए क्या सूत्र है, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से गुणा करवाएंगे तो एचसीएफ इंटू एलसीएम आने वाला है, बराबर में यह संख्या आने वाली है। तो देखिए पहली और दूसरी संख्या क्या है, 26 और 91 है। इन दोनों का गुणा करवाएंगे 26 इंटू 91 बराबर में क्या है, एचसीएफ कितना है 13 है और एलसीएम कितना हो गया 182। क्या ये बराबर में है?
ये हमें देखना है। तो गुणा करवाएंगे तो ये दोनों बराबर में आने वाले हैं। देखिए 13 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, ठीक है, और इसका भाग जाएगा 2 बार इसमें 91 बार। ये 91 से 91 कट जाएगा तो 0 बराबर 0 आने वाला है, ठीक है। एक भी मान एक आएगा, सॉरी एक आएगा इसके अंदर, 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कराने के बाद संख्या का जो गुणनफल है वो आता है। तो ये सही है, इसकी जांच है वो जांच सही है, जांच सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा दे रखा है 510 और 92, इसका भी निकालना है। ये आप लिख भी सकते हैं। दूसरा क्या दे रखा है इसने, 510 और 92 दे रखा है। 510 और 92 इसका हमें करना है। तो पहले 510 का करेंगे गुणनखंड और फिर 92 का करेंगे, फिर दोनों का एक साथ में करेंगे। ये हमें करना है, ठीक है। 510 के अंदर 2 का भाग जाता है, इसका आधा हो जाएगा 255। फिर क्या है, 5 का भाग जाता है 5 1। फिर क्या है, फिर 51 के अंदर कितने का भाग जाने वाला है, 70 तिया 51, 3 का जाने वाला है 17 बार और 17 का 1 बार चला जाएगा। ये इसका आगे आ गया 510 का। फिर 92 का निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे क्योंकि पीछे इसके सम है। तो ये आने वाला है 4 और 6। फिर 2 का चला जाएगा 23। फिर 23 के अंदर किसी का भाग नहीं जाता है तो 23 का 23 आ जाएगा। ये आ गया इसका। तो ये जो दे रखा है ये हमें लिखना है 2 × 5 × 3 × 17 और इसका क्या है 2 × 2 × 23। और अब इसका निकालना है तो इसके अंदर किसका भाग देंगे, 2 का। सबसे छोटी क्या है, 2 का है तो 255 आ जाएगा और 92 का आधा, यहाँ पर देखिए हमने किया है 46 किया है, ये हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, क्या इसके अंदर 2 का भाग चला जाएगा, नहीं जाने वाला है। 3 का भाग, 3 का भी इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसके अंदर हम 3 का भाग देंगे तो देखिए 8 तिया 24, 1 3 5 15, ठीक है। 3 का जाने वाला है 8 और 5, इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। अब करने वाले हैं 5 का देंगे तो इसके अंदर जाएगा क्या, 5 का, इसके अंदर 5 का देकर के देखते हैं तो ये 1 बार चला गया और 5 25, ये आने वाला है इसका 3 बार, ठीक है। ये 1 बार गया, बच गया इसके अंदर 3 बच गया, ठीक है। तो ये आ गया 7, 70 50 85 होता है। उसके बाद में 46 के अंदर भी 5 का नहीं जाने वाला है। अब देखिए एक तो इसके अंदर 17 का जाने वाला है, एक इसके अंदर 23 का देंगे, ये आ जाएगा। अब इसका जो है वो गुणनखंड हमें लिखना है 2 × 3 × 5 × 17 × 23 × 2। तो ये आ गया इसका एलसीएम। ये एलसीएम आ गया, इसका हमें गुणा करवाना है। तो देखिए सारी संख्या है, इसको हमें गुणा करवाना है, ठीक है। पहले करवाएंगे हम 23 को 2 से 46 और 46 को 17 से गुणा करवाएंगे, 17 को 5 से गुणा करवाएंगे, फिर 5 को 3 से गुणा करवाएंगे, 3 को 2 से गुणा करवाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए यहाँ से करेंगे, ये है वो यहाँ से करने वाले हैं। 510 वाला ये आ गया। इसके अंदर हम देखते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। एचसीएफ इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, एक तो दोनों में 2 है, फिर 5 है, इसमें 5 नहीं है, 3 है, इसमें 3 नहीं है, 17 है तो इसमें 17 भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ क्या आएगा, इसका 2 आएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ आएगा 2। उसके बाद में एलसीएम है वो निकालने वाले हैं। एलसीएम, एलसीएम के अंदर इसका गुणा करना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 23 2 46 और 46 को 17 से गुणा करवाएंगे, 17 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा,
114 हासिल 11 और 68 और 11 9 7 794। यहाँ तक 794 आ गया। फिर 5 से गुणा करना है, तो इसका जो आंसर है वो रहने वाला है, इसका आंसर है वो आएगा, इसका आंसर आएगा जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है 23,460। ये इसकी संख्या है वो आने वाली है, लास्ट में जो इसका उत्तर है वो आने वाला है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। HCF आ गया 2 और LCM आ गया 23,460 इसका LCM आ गया। अब हमें क्या करना है कि HCF और LCM का गुणा है वो इस संख्या का गुणा है वो बराबर होगा, तो ये हमें जांच करनी है। तो इसे इसकी जो जांच है वो आप अपनी जो रफ है उसमें जरूर करें। इसका और इसका गुणा करवाना है, इसको 2 से गुणा करवाना है और बराबर में 510 × 92 रख देना है, ये हमें रख देना है। तो ये कट जाएगा और दोनों संख्याएं हैं वो बराबर में आ जाएगी। ठीक है, ये आपको अपने जो रफ है उसके अंदर करना है, तो ये बराबर में आएगी दोनों, ये इसका आंसर है वो निकल जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा जो दे रखा है वो क्या है। तीसरा बिंदु है उसके अंदर है 336 और 54। इस तरह से आपको निकालना है तीसरे का भी, 336 और 54। पहले हम 336 का निकालेंगे, गुणनखंड निकालना है। 336 का आधा है वो कितना हो जाएगा 168, फिर 2 का जाएगा तो ये 8 और ये 4, फिर 2 का जाएगा ये 4 और 2, फिर 2 का जाएगा 21, फिर 3 का जाएगा 7 बार और फिर 7 का जाएगा 1 बार। ये आ गया इसका गुणनखंड 336 का। फिर 54 का निकालेंगे। 54 के अंदर सबसे पहले 2 का देंगे 27 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे तो 1 बार जाएगा। ये इस तरह से हमने 54 का भी निकाल लिया है। अब 336 और 54 का साथ में निकालना है LCM। 336 54 इसका निकालना है हमें LCM। तो यही संख्या आ जाएगी। इसके अंदर 2 का भाग जाने वाला है, 168 आया था, फिर ये 27 आया था, फिर 3 का चला जाएगा क्या 5 तिया 15, 6 तिया 18, 9 तिया 27, फिर 2 का चला जाएगा या 3 का 2 का 28 2 56 और ये 9 आ जाएगा, फिर 2 का 14 और 9, फिर 2 का ये 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, फिर 3 का 7 और 3, फिर 3 का तो 7 और 1, फिर 7 का, तो ये आएगा LCM आने वाला है 2 × 3 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये संख्या आएगी LCM की। और HCF क्या आएगा, HCF इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, एक बार इसमें 1 बार है तो 1 बार 2 आ गया, इंटू फिर 3 क्या है, इसमें 3 भी 1 बार है तो 3 आ गया, 7 इसमें नहीं है, इसमें 7 है तो ये हो जाएगा 6। 6 क्या होगा इसका HCF होगा, HCF 6 हो जाएगा। और LCM है वो आपको इस संख्या का गुणा करवाना है। 3 दूआ 6, 6 दूआ 12, 12 दूआ 24, 24 दूआ 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 48 को 3 से करेंगे, 8 तिया 24, हासिल 2, 12 और 2 14, तो 24 को 3 से, अब इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कराना है, 4 तिया 12, हासिल 1, 12 और 1 13, 13 3 और 4, 432 आ गया। अब 432 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 दूआ 14, हासिल 1, 7 या 21 1 22, हासिल 2, 7 चौक 28 से 2 30, 3024 इसका LCM आने वाला है। 3024 इसका LCM आएगा और 6 इसका HCF आएगा। अब हमें जांच भी तो करनी है, LCM और HCF का गुणा करवाना है और बराबर में क्या करना है, संख्या का गुणा करवाना है। इसका HCF आ गया 6, LCM आ गया 3024, HCF × LCM A × B, ये संख्याएं हैं, ये सूत्र है, इसके अंदर हमें मान रखना है। तो HCF था 6, LCM है 3024 बराबर A × B, A और B का मान कितना है 336 × 54,
ये हमें देखना है। क्या इसका आंसर है वो निकल करके आता है हमारे सामने। इसके अंदर भाग देंगे तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा, ये 9 बार गया। इसके अंदर 9 का भाग जाता है, 9 × 3 = 27, बच गया 3, 9 × 3 = 27, फिर बच गया 27 है यहाँ पर, तो 3 और 2 5 बच गया, फिर 54 बच गया, 9 × 6 ये हो जाएगा 54। ठीक है, 6 बार चला जाएगा। 336 है और 336 से 336 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारी जांच है वो सही है, ये इसका आंसर है। इस तरह से आपको आंसर है वो लिख लेना है। इसका आंसर निकल गया, तीनों बिंदुओं का मान है वो भी निकल गया है। तो ये 10वीं क्लास का दूसरा क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे नेक्स्ट हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। अगर आप 10वीं में हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।